हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे वो स्टार्टअप 15 अगस्त 2010 के दिन आया था और आज उसका मार्केट शेयर 18% का है। वो अपने इंडस्ट्री में लीडर है। एक हिंट देते हैं, वो स्टार्टअप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। आप गेस कर पाए? वीडियो पॉज करिए, अपने आंसर्स को कमेंट्स में लिखिए। तो टंटना, आज हम जिस स्टार्टअप की बात कर रहे हैं वो है ज़ीरोधा। ज़ीरोधा 15 अगस्त 2010 में लॉन्च हुआ था और ज़ीरोधा का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो आप उसके नाम में ही जान सकते हो। नाम है ज़ीरो मतलब नील, शून्य, और रोधा, रोधा का मतलब होता है बैरियर। इसका मतलब ये हुआ ज़ीरोधा का जो आप कह सकते हो मेन ऑब्जेक्टिव था वो स्टॉक मार्केट में लोगों को आने से होने वाले बैरियर्स को ख़त्म करना था, ज़ीरो बैरियर्स करना था। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ज़ीरोधा ने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जिससे वो एक मार्केट को डिसरप्ट कर पाया, एक सालों से चले आ रहे एक अच्छे खासे जमे मार्केट को हिला दिया। उसके साथ ही साथ ज़ीरोधा ने ऐसा क्या किया जो आप अपने भी बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और ज़ीरोधा से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। जानना तो सब है तुम्हें, लाइक कौन करेगा और शेयर कौन करेगा, सब्सक्राइब भी करो। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो ट्रेडिशनल ब्रोकर थे वो आपसे अच्छे खासे कमीशन चार्ज करते थे, पर आपको सुविधा भी देते थे, जैसे आप फ़ोन से ही कॉल या पुट दे सकते हो। आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, यार इस लेवल पे आएगा, इस प्राइस पे आएगा तो ख़रीद लेना, बेच देना, ठीक है। एफ&ओ में भी आप ओवर द फ़ोन कर सकते हो, ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। कोई इशू होता था तो ब्रोकर का एक एजेंट होता था जो कि आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए रहता था। तो यहाँ पे जो ब्रोकिंग कंपनी थी, जो ब्रोकर्स थे, उनको अच्छा खासा खर्चा आता था। तो अब इतना खर्चा हर एक कॉमन इंसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया डिस्काउंट ब्रोकिंग का, और ज़ीरोधा ने आप कह सकते हो ये एक तरीके से डिस्काउंट ब्रोकिंग का कॉन्सेप्ट लाया, जिसमें उन्होंने कहा यार देखो, फ़ोन से एक आम आदमी नहीं करने वाला, इतने बड़े शेयर्स खरीदने बेचने नहीं वाला, तो उसको फ़ोन की ज़रूरत है नहीं, हटाते हैं। उसको किसी एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है। क्या करेगा यार वो एक एजेंट को लेके, उसके पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है जो एक एजेंट से मैनेज कराएगा। कुछ भी ग्रेवेंस होंगे हम ऑनलाइन डिसॉल्व कर देंगे। और हमारा तो प्लेटफॉर्म एक हम बना ही रहे हैं इंटरनेट बेस, ठीक है। इंटरनेट पे लोग आएंगे, अपना काम करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, खरीदेंगे चीज़ें और डिलीवरी लेंगे, चल देंगे। और यही एक अच्छी चीज़ थी, यही एक पॉइंट थी जो ज़ीरोधा ने बहुत अच्छे से पकड़ी डिस्काउंट ब्रोकिंग का। ज़ीरोधा 20 रुपये एक इंट्राडे में मैक्सिमम या 0.05% ऑफ ट्रेड चार्ज करता है, जो भी लोअर होता है। फिर ये जो है डिलीवरी पे ज़ीरो फीस चार्ज करते हैं, ज़ीरो, कोई भी कमीशन नहीं, डिलीवरी लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट। और एनुअल मेंटेनेंस फीस भी इनकी कोई खास ज़्यादा नहीं है। तो इससे क्या हुआ, एनुअल मेंटेनेंस फीस कम हुई, मार्केट से एक बैरियर हटा, फीस कम हुई, लोग इन आए, एटलीस्ट अकाउंट तो ओपन कर लिया। फिर उनको जब पता चला यार ट्रेडिंग में भी उतने हमको कमीशन नहीं देना पड़ रहा और शेयर लेना तो फ्री ही है, तो इन्वेस्टमेंट वाले बंदे भी आए और आपके ट्रेडिंग वाले बंदे भी ज़ीरोधा में ज्वाइन हुए। तो पहले पॉइंट से ही हमारा डिराइव होता है दूसरा पॉइंट, जो कि है हाई वॉल्यूम लेस मार्जिन। तो उनका ये फंडा था, यार देखो दाम सस्ते रखेंगे, लोग आएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे और वॉल्यूम जब ज़्यादा होगा तो हम लोग वैसे ही पैसे कमा ही लेंगे। फिर इन्होंने जहाँ पे अच्छे से ये खेल गए वो था कॉस्ट रिडक्शन इनका। अच्छा, पहले क्या था, एक एजेंट होता था, एक आपका एग्जीक्यूटिव होता था, अगर फ़ोन करने का होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, सबका अलग अपना कमीशंस होता था। फिर उसके साथ ही साथ अगर आप उनको अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके दोगे बेटर कस्टमर केयर का, तो उसके भी खर्चे आते थे, तो ब्रोकर के खर्चे बहुत ज़्यादा होते थे। तो ज़ीरोधा ने कहा जब ऑनलाइन हो रहा है, सभी कुछ ऑनलाइन होगा, हम कस्टमर के जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी हम ऑनलाइन ही रिजॉल्व करेंगे। तो अच्छी बात हुई, तो इनके ये सारे खर्चे रुक गए। और जो इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, बाकी ब्रोकर्स क्या करते थे, जो
पहले से मार्केट में थे, अगर उनको नए कस्टमर्स, नए आप कह सकते हो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स ज्वाइन करवाने होते थे, वो या तो एजेंट को बोल के ढेर सारे कमीशंस बांट देते थे, या तो टीवी में बड़े बड़े ऐड चलाते थे, बैनर लगाते थे, होर्डिंग लगाते थे। पर ज़ीरोधा ने एक बहुत अच्छी चीज़ें पकड़ी कि मेरा जो कस्टमर है वो क्योंकि ऑनलाइन वाला बंदा है, वो खुद ही डिस्काउंट ब्रोकिंग के चक्कर में, ऑनलाइन वो चीज़ें करने के चक्कर में वो इधर आया है, तो मेरे और भी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो भी सिमिलर ही टाइप की होगी। तो क्या करते हैं, उन्हीं टारगेट ऑडियंस को हम कैप्चर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हीं को एक पर्टिकुलर ऐड दिखाते हैं। तो ये भी सारे इनके जो है एडवर्टीजमेंट कैंपेन डिजिटल गए, ज़्यादातर ही डिजिटल गए। और इन्होंने जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर थे उनके साथ इन्होंने टाई अप किया और अकाउंट ओपनिंग में इनको अच्छा खासा कमीशन देने लग गए। साथ ही साथ ब्रोकरिंग में भी ये इनको थोड़ा थोड़ा कमीशन देने लग गए। तो क्या होता था, जितने भी फाइनेंस रिलेटेड यूट्यूबर्स थे, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स थे, वो ज़ीरोधा को रिकमेंड करने लग गए। जिसके साथ ही क्या हुआ, एक ज़ीरोधा में एक अचानक से आप कह सकते हो पैंडमिक के बाद जब ज़्यादा चीज़ें डिजिटल होने लगी, तो उनके में एक जो डीमैट अकाउंट ओपन होना था और बाकी के प्रति जो प्रेफरेंस था वो एक बहुत अच्छे से बूम होने लगा, बढ़ने लगा। फिर जो अगला पॉइंट है, यार इनके कसम से कटिंग एज टूल्स है इनके पास। पहला काइट, ट्रेडिंग के लिए जो ग्राफ चाहिए, जैसा ग्राफ चाहिए काइट में मिलेगा। म्यूचुअल फंड के लिए कॉइन है, जी कनेक्ट। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसको, किसके बारे में क्या चीज़ है, कैसे है, लोगों से डिस्कस करना, कम्युनिटी बनाना, जी कनेक्ट उसके लिए। फिर आप कह सकते हो एक वेरिसिटी नाम का इन्होंने एक पोर्टल भी ओपन किया, एक प्लेटफॉर्म भी ओपन किया जहां ये लोगों को सिखाते थे कि स्टॉक मार्केट क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है। उसके साथ ही साथ इन्होंने एक और टूल इंट्रोड्यूस किया कंसोल नाम का, जहाँ पे विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड तो लाजवाब है। वहाँ पे आपको जाते ही पता चल जाएगा आपका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, आपका कब प्रॉफिट हुआ, कब लॉस हुआ, कैसे चीज़ें चल रही हैं, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे पता चल जाएंगी। तो इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इकोसिस्टम बिल्डिंग। तो इन्होंने अपना इकोसिस्टम इतना अच्छा बिल्ड किया कि ये क्या करने लग गया, लेटर ऑन ये लोगों को ट्रेनिंग देने लग गए, यार देखो स्टॉक मार्केट ये चीज़ है, ऐसे ऐसे स्टॉक मार्केट काम करता है। वेरिसिटी में इन्होंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी। फिर यार ये देखो, कहीं पे भी फंसना ना, लोगों से डिस्कस करना, ब्लॉग देखना, कम्युनिटी है हमारे पास जी कनेक्ट की, वहाँ पे चले जाना। ट्रेडिंग करने के लिए काइट है, फंड्स डाइवर्सिफाई करने ना तुमको, ठीक है, म्यूचुअल फंड है ना हमारे पास, कॉइन ऐप है, वहाँ से म्यूचुअल फंड खरीद लो। फिर भाई प्रॉफिट लॉस देखना है ना, कंसोल तो है ही, हर चीज़ें देख लो, प्रॉफिट लॉस देख लो, कब कैसा ट्रेडिंग किया, कब कैसा आपका परफॉर्मेंस कर रहा है पोर्टफोलियो, कैसा आपके पोर्टफोलियो के इंडिविजुअल स्टॉक का परफॉर्मेंस है, किस सेक्टर में एलोकेशन है, ब्ला ब्ला, हर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको एक अच्छे विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में मिल ही जाएगी। यहाँ पे तो ये पॉइंट ख़त्म होता है बॉस। यहाँ तक तो उन्होंने कस्टमर्स की बात सुनी, B2C गए, तो अब क्या, अब कमाने की अपॉर्चुनिटी ख़त्म नहीं, ये फिर एक और चीज़ के साथ आए, वो है इनकी काइट की API। तो इन्होंने क्या किया, काइट की API को और भी बिजनेसेस को देते गए ये। तो काइट एक ऐसा ऐप है इनका, ऐसा ऐप है, ऐसा ऐप है, क्या बताएं कैसा ऐप है। तो काइट इतना अच्छा ऐप है कि उसमें आपको एकदम फीचर्स भरे पड़े मिलते हैं। तो इन्होंने सोचा यार इतने फीचर्स का हम अकेले ही क्यों फ़ायदा उठाएं, तो ये जो ऐप है इसका API दूसरे को दे देते हैं और उसके बदले में थोड़ा पैसा लेते रहेंगे और अपना धंधा चलता रहेगा। तो जैसा कि हमने सीखा ज़ीरोधा के केस स्टडी से, आपको अपने टारगेट ऑडियंस को पता करना है, क्या टारगेट ऑडियंस है। ये जैसे मार्केट डिस्टर्ब कर दिए, कैसे, जो वेस्टफुल चीज़ें थी उनको हटा दिया और पूरा प्रोसेस लीन कर दिया, जहाँ पे कहीं पे भी वेस्ट नहीं रहता, कहीं पे भी फालतू के फ्रिक्शंस नहीं है, जहाँ एक क्लाइंट ऑनबोर्ड होने से कतरा है, जहाँ क्लाइंट ट्रेड करने से या इन्वेस्ट करने से, डिलीवरी लेने से कतरा है। तो ऐसे जितने भी बैरियर्स थे इन्होंने क्लोज किए, ख़त्म किए, ज़ीरो किए। तो आप ये चीज़ सीख सकते हो, ऐसी चीज़ अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये था ज़ीरोधा का केस रिव्यू। या
इतना तो इजी नहीं रहा होगा ना ज़ीरोधा का सफ़र। एकदम सही कहा, ज़ीरोधा का सफ़र इतना भी इजी नहीं था। तो ज़ीरोधा को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या इश्यूज़ आए, क्या दिक्कत ऐसी, क्या मतलब चैलेंजेस आ गए इनको कि वो चैलेंजेस को अभी भी इनको फेस करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रहा है, तो वो जानेंगे हम और आप मे बी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाकी चीज़ें सीखते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।